ज्ञान में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे ऐसी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब का बटन और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। पर्दे का हुक्म वैदिक धर्म में भी है। हमारे कुछ हिंदू भाई कहते हैं कि मुस्लिम अपनी औरतों को पर्दे में रखकर उन पर अत्याचार करते हैं। भला औरतों को इस तरह पर्दे में रखकर यह भयानक सजा क्यों देते हो? उन हिंदू भाइयों के लिए हमारे पास यही जवाब है कि काश वो भी अपने वेदों की बातों पर ध्यान देते तो पर्दे के मामले में यह मतभेद कभी न होता। ऋग्वेद में औरतों के बारे में लिखा है कि ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया है, इसलिए तुम अपनी आंखें झुकी रखा करो, पुरुषों की तरफ मत देखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटा के रखो और अपने वस्त्र मत खोलो, खुद को घूंघट में छुपा के रखा करो। संदर्भ ऋग्वेद पृष्ठ 8:33 मंत्र 19 से 20। आइए पर्दे के विषय में एक हिंदू महिला का क्या कहना है इस वीडियो में देखें। ये ओढ़ने में ना मैं शान समझती हूँ, ये ओढ़ने में मैं शान समझती हूँ। क्यों? अगर मैं ये ओढ़ के निकलती हूँ ना तो वो जो हरे रंग की पगड़ी में जो इंसान बैठे ना वो मुझ पे ताव दे सकते हैं कि मेरी बेटी है ये। मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, अगर जिंदगी में कोई महान काम ना कर सको ना कोई बात नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंट हो के मेरी तरह नहीं बोल पाओ ना कोई बात नहीं, पढ़ भी ना पाओ तो भी कोई बात नहीं, पर कभी ये मत छोड़ना। आइए अब इस्लाम में पर्दे का महत्व को जानते हैं। इस्लाम ने औरतों को ऊपर उठाया और उनको बराबरी का दर्जा दिया। लगभग 1400 साल पहले ही उनके अधिकार उनको दे दिए। कुरान की सूरा नूर में कहा गया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरतों से कह दो कि वे अपनी नजरें नीची रखें और अपनी पाकदामिनी शील की सुरक्षा करें और वे अपने बनावट श्रृंगार और आभूषणों को न दिखाएं। इसमें कोई आपत्ति नहीं जो सामान्य रूप से जाहिर हो जाए, और उन्हें चाहिए कि वे अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़ लें और अपने पतियों, बापों, अपने बेटों के अतिरिक्त किसी के सामने अपने बनावट श्रृंगार प्रकट न करें। संदर्भ कुरान सूरा नूर। कुछ गैर मुस्लिम भाइयों का कहना है इस्लाम में पर्दा प्रथा स्त्रियों के अधिकार का हनन है। तो सुने, दरअसल ये सवाल बात को सही तरीके से न समझने की वजह से पैदा होता है। इस्लाम में सिर्फ महिलाओं को पर्दा करना आवश्यक नहीं है, बल्कि महिला और पुरुष दोनों को पर्दा करना आवश्यक है। जी हाँ, सही सुना आपने, महिला और पुरुष दोनों के लिए पर्दा आवश्यक है। अब क्योंकि महिलाओं में अल्लाह ने सजने संवरने की इच्छा रखी है और वो हार श्रृंगार भी करती हैं, तो कुरान ने बस ऐसे मौके पे कहा है कि जब औरतें बाहर निकलें तो अपना हार श्रृंगार छुपा लें। इस्लाम में मर्द और औरत दोनों को पर्दा करने के लिए कहा गया है और दोनों को अपना सतर छुपाने के लिए कहा गया है। मर्द के लिए सतर उसकी नाभि से लेकर घुटनों के नीचे तक होता है और औरत के लिए हाथ, पैर और चेहरे को छोड़कर बाकी शरीर सतर की श्रेणी में आता है। तो इसलिए पर्दा तो दोनों को करना होता है, लेकिन क्योंकि औरत में अल्लाह ने एक कशिश, एक आकर्षण रखा है, इसलिए उनके पर्दे में थोड़ा इजाफा कर दिया है। बस औरत के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इस संबंध में आइए कुरान के संदर्भ से जानते हैं। एक अपनी पत्नी को मारने वाला अच्छे आचरण का नहीं है। 2 तुम में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो अपनी पत्नी से अच्छा सुलूक करे। 3 औरतों के साथ अच्छे तरीके से पेश आने का खुदा हुक्म देता है, क्योंकि वे तुम्हारी माँ, बहन और बेटियां हैं। 4 माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। 5 कोई मुसलमान अपनी पत्नी से नफरत न करे। अगर उसकी कोई एक आदत बुरी है तो उसकी दूसरी अच्छी आदत को देखकर मर्द को खुश होना चाहिए। 6 अपनी पत्नी के साथ दासी जैसा व्यवहार न करो, उसको मारो भी मत। 7 जब तुम खाओ तो अपनी पत्नी को भी खिलाओ। 8 पत्नी को ताने मत दो, चेहरे पर न मारो, उसका दिल न दुखाओ, उसको छोड़कर न चले जाओ। 9 पत्नी अपने पति के स्थान पर समस्त अधिकारों की मालिक है। 10 अपनी पत्नियों के साथ जो अच्छी तरह बर्ताव करेंगे वही तुम में सबसे बेहतर हैं। हमें उम्मीद है कि आप पर्दे के विषय में सनातन और इस्लाम दोनों धर्म ग्रंथों के कथन को भली भांति समझ चुके होंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और भी प्रोत्साहित करती है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलें।